हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसमें ये देखेंगे कि आपको जो सेक्शन ए से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे चैप्टर्स देखने वाले हैं। डिटेल में सेक्शन 5 को कैसे करना है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स के आपको करके जाने ही जाने हैं, तो वो देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या आपको वीडियो में टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। अब देखो, सेक्शन ए है ना जो आपको पता है ये 20 मार्क्स का होता है एंड 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं एंड आपको 6 क्वेश्चंस के हैं पूछे जाते हैं। तो जब आपको 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको उनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो अब डेफिनेटली अगर आपने थ्योरी अच्छे से की है तो आप क्या है थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। बट सेक्शन ए में ना आपको जो 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से जनरली ये देखा गया है कि 2 क्वेश्चन ना आपको थ्योरी के आ रहे हैं और बाकी 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको पूरे सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। अब वो 4 क्वेश्चन में से 2 तो थ्योरी वाले हो जाएंगे, बट बाकी 2 के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सेक्शन ए को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये। अब कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, तो वो हम इस वीडियो में क्या है देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक का इंडेक्स निकालना है और देखना है कि जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे क्या आपको लिखते रहना है कि हाँ इसमें से ये वाला करना है, इसमें से ये वाला करना है, ठीक है। तो सुनने का काम यहाँ पे आपने क्या है थोड़ा ज़्यादा रखना है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे मतलब कि चैप्टर से कौन सा क्या आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा चैप्टर के नाम लिखे हैं और चैप्टर के नाम के ही बाद में क्या है बताऊंगी कि ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको ढंग से क्या है सुनना है इसमें, ठीक है। अब देखो, तो सेक्शन ए है, 5 मार्क्स के आपको क्या है इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब यूनिट 1 में आपके ये चैप्टर है जैसे इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। फिर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग आ गया, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गया एंड टारगेट कॉस्टिंग, फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपके यूनिट 1 से चैप्टर है। फिर अगर हम यूनिट 2 से देखें तो आपको मेनली यहाँ पे 3 चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता होगा कि जो सेक्शन ए है ना उसमें से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ओवरऑल सबसे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 से ही आएगा, ऐसा नहीं है यूनिट 2 से ही आएगा, ठीक है। क्योंकि सेक्शन बी में तो आपको कहाँ से आता है, सिर्फ यूनिट 1 से ही आएगा, है ना, जो भी क्वेश्चन होंगे। बट जो सेक्शन ए है वहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टरों में से क्या है कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये, दैट मीन्स इसलिए यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिखे गए हैं कि इनमें से क्या आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब ये देखते हैं कि अगर आपको वो जो 2 थ्योरी के क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए कौन कौन से जो चैप्टर हैं जो कि आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। पर इसको करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने जो भी इसके चैप्टर्स हैं लाइक इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये जितने भी चैप्टर हैं ये हमने इस चैनल पे किए हैं। चैप्टर वाइज डिटेल में किया है कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी थ्योरी बनती है और कौन कौन से आपसे मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो चैप्टर वाइज इस चैनल पे हमने क्या है सारे के सारे टॉपिक किए हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको जाओ देखो, वहाँ पे चैप्टर वाइज के आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसके हमने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका सबसे पहला चैप्टर है ना इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही है मेनली। तो आपको ना चैप्टर 1 करके ही जाना है। देखो, अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पेपर को ज़्यादा करना चाहते हो ना, मतलब मेनली, तो 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे बन रहा है और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे बन रहा है। तो ये चैप्टर आपको करके ही जाना है। इस चैनल पे किया हुआ है, डिटेल में किया हुआ है हमने ये चैप्टर। तो आप क्या है चैनल पे जाओ, वहाँ से जाके आप देखो, तो फर्स्ट चैप्टर के आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो सारे 5 और 15 मार्क्स से हमने उसमें क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट, ये आपको जो 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये था कि यहाँ से आपको थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। अब कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन आए हैं ये भी हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ कि कौन से थ्योरी क्वेश्चंस और कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करके जाने, ठीक है। तो अगर वो 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से किया हो, ठीक है। क्योंकि देखो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, अगर आप थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अच्छे से करके आना है वो, ठीक है। फिर अब आता है आपका जॉब एंड बैच कॉस्टिंग।
ये जो चैप्टर है इसमें से आपको ना हमेशा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। तो इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग करके जाना है आपको अच्छे से। अब इसके हमने कुछ क्वेश्चंस जो 2024 तक के क्वेश्चंस हैं उनमें हमने मतलब कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और रिसेंटली जो 2024 का पेपर हुआ था उसके भी जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो हमने किए हैं। आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे आप देखो, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 5 मार्क्स में इसका आया ही है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा चैप्टर वाइज तो आपको पता लग जाएगा ये जो चैप्टर है इसमें से 5 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ ही रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट से। अब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन आता है इसमें, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जो भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस है, पर जो चैप्टर 2 है इसको मेनली आपको ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़्यादा करके जाना है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बोला है कि भाई इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल भी हम कर रहे हैं, 5 मार्क्स के अभी हमने स्टार्ट किए हैं और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या है 15 मार्क्स के भी हम क्वेश्चंस को लाएंगे, ठीक है। कमेंट कर देना आपको कौन से चैप्टर के सबसे पहले चाहिए, सो दैट आपके एग्जाम से पहले क्या है वीडियो बन जाए और आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो अब जो सेकंड चैप्टर है थ्योरी का तो आपको करके ही जाना है, मैंने ये तो बोल दिया आपको कि थ्योरी का करके ही जाना है। अब ऐसे नहीं है कि जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में से अगर 5 मार्क्स में नहीं आ रहा तो 15 मार्क्स में नहीं आएगा, 15 मार्क्स में आएगा इसका क्वेश्चन। तो अगर आपने 15 मार्क्स के लिए किया है प्रिपेयर तो 5 मार्क्स का ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग करके जाना है, ठीक है। फिर आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इसमें से आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछा जा सकता है, ऐसा इसके ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिकल नहीं है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आप क्या है इसको दोनों के अकॉर्डिंग करके जा सकते हो। फिर आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अभी जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है ना इसका जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो आपको इतनी बार रिपीट हुआ है कि ये तो करके जाना है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वाली जो वीडियो है वो आपको देख के जानी ही जानी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मीनिंग ही आया है और भी ऐसा कुछ इतना डिटेल में नहीं पूछा है, सिर्फ मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये करके जाओ। वैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अलग और इंटरफॉर्म कंपैरिजन हमने दोनों क्या है अलग अलग वीडियोज़ में क्या है जितने भी क्वेश्चन आंसर इससे बनते हैं वो किए हुए हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हो। फिर आता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, अभी वीडियो इसकी डली हुई है जिसमें क्या है हमने जितने भी 5-15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किए हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग से ना बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बनाना आता है आपको, तो 5 मार्क्स में आ सकता है आपको प्रोसेस अकाउंट बना दो, ठीक है। और जो थ्योरी है तो थ्योरी में क्या आपको मीनिंग देख के चले जाना है प्रोसेस कॉस्टिंग का कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। वीडियो है, वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा मीनिंग वगैरह का, ठीक है। और 5 मार्क्स में ना आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग। एज सच कोई डिटेल में अगर कोई टॉपिक है तो वो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि उसके अंदर से क्या क्या पूछा गया है, अदरवाइज आपको ऐसे ही पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब ये जो चैप्टर है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, इसका जो आपका चैप्टर है वो भी 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, इसमें से आपको बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, इसमें से कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी एक वो आ सकता है। बट जो ये चैप्टर है ना ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इसके ना प्रैक्टिकल आ रहे हैं और थ्योरी भी आ रही है। ये चैप्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पर डला है और इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने ना सबसे पहले वही चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं जो क्या है बहुत बार आए हैं, तो आपने इसका आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी इस चैनल पे मिल जाएंगे एंड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो भी मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। फिर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके आपको थ्योरी आती है 5 मार्क्स में आती है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आपको थ्योरी मार्क्स के अकॉर्डिंग करके जाना है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग है, जो टारगेट कॉस्टिंग से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 1 से 2 बार आया हुआ है, तो आप इसको देख के जा सकते हो। वीडियो है 20 मिनट्स की, आपको देख लो, आप उसको सुन लो, ठीक है। आपका हो जाएगा, मतलब कि मीनिंग वगैरह आपको पता लग जाएगा क्या है कैसे, तो ये प्रिपेयर हो जाएगा आपका। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से आया है आपको थ्योरी का क्वेश्चन 2 से 3 बार, तो ये थ्योरी वाले चैप्टर मेनली है। वैल्यू चेन एनालिसिस से आई है प्रोसेसेस की और मीनिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल से मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछना है आपने तो ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट वाला चैप्टर हो गया एंड जॉब एंड बैच कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिकल में बैच कॉस्टिंग मैंने बता दिया एंड ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बता दिया, और आगे अभी और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स है जो आपके, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट 1 से आपके ये चैप्टर्स बनते हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम यूनिट 2। तो देखो जो आपके 6 क्वेश्चन है उनमें तो ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 से ही आएगा, यूनिट 2 से भी आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का बिल्कुल क्वेश्चन आएगा एक 5 मार्क्स का, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो मटेरियल वेरिएंस से हो, चाहे वो कुछ भी हो। ब्रेक इवन पॉइंट जो है इसका वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में आपको अभी जो हुआ है 2024 में उसमें भी आया, तो ब्रेक इवन जो पॉइंट वाला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अलग से आपको करके जाना है कि कैसे निकालते हैं।
एंड इसके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चैप्टर है उसमें से आपको एक चैप्टर के 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको कर लेना है। फिर आता है बजटरी कंट्रोल, ये वाला चैप्टर। तो बजटरी कंट्रोल है, इसमें से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आता है बजट बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने अगर आप खुद देखो क्वेश्चन पेपर को, आपको पता लग जाएगा बजट के चैप्टर से आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया ही आया है, ठीक है। तो अगर आपको करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के प्रैक्टिकल 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट बताऊँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल से आया है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो चैप्टर्स हैं आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। बाकी अब इसमें या तो आपको क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया और थ्योरी क्वेश्चन बता दिया। अब ना इनमें ना आपको एक कभी कभी ना मतलब कि डिफरेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जो भी जितनी भी हमने कॉस्टिंग पढ़ी है उनके बीच में आपको डिफरेंस भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, जितने भी चैप्टर्स के डिफरेंसेज हैं, ठीक है। हर चैप्टर के अंडर हमने किए हुए हैं वो, तो आपको क्या है देख के चले जाने हैं, ठीक है। अब आता है कि अगर ये आपको बताया गया है कि चैप्टर 1 है जिसमें से अगर आपको बताया जाए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का आ ही रहा है, एक डिफरेंस का क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। किसी भी के बीच में आपको डिफरेंस आ सकता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ठीक है, ये सब। उसके बाद प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, बैच कॉस्टिंग से आ रहा है एक क्वेश्चन, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट से भी आ रहा है। बजटरी कंट्रोल से बिल्कुल एक बजट बनाने के लिए आपको आ रहा है कि ये वाला मतलब कि इन्फॉर्मेशन दी और बोला गया है। ब्रेक इवन पॉइंट है जो मार्जिनल कॉस्टिंग के ही अंदर आता है, वो आपको बनाने के लिए बोला है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का खुद का एक क्वेश्चन क्या है 5 मार्क्स में आता है आपका, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिए गए हैं। अब मेन आता है कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन, जितने भी 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने क्वेश्चन के साथ आंसर अलग से एक वीडियो में किए हैं। आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, इनफैक्ट वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों में जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने वो सारे किए हुए हैं उस वीडियो में। तो वो वीडियो तो आपको एग्जाम से पहले देख के जानी ही जानी है, ठीक है। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये सारे कवर अप भी हो रखे हैं और ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जो अभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली मैंने बताया वो देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आया हुआ है एंड डिफरेंस देखो आया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपको जो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स के चैप्टर के सारे थ्योरी वाइज हमने क्वेश्चन कर लिए, तो वो आपको उस चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट चैप्टर से देखो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन ही आया हुआ है बार बार आपको, ठीक है। फिर देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से कैसे क्या है अलग है, तो इसका बीच में डिफरेंस आया आपको। फिर आपको एक ये क्वेश्चन है प्रोसेस लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, तो ये प्रोसेस अकाउंटिंग वाले चैप्टर में हमने किया हुआ है। और ये जो वो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वहाँ आपको सारे ऐसे ही मिल जाएंगे लाइन वाइज। वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है, प्रोसेस लॉसेस क्या होता है। फिर फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ये डिफरेंस आया आपको 5 मार्क्स में बजट वाले चैप्टर से, अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। फिर आपको ये भी पूछा गया था एक बार मटीरियल वेरिएंसेस के कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो पूछे हैं। फिर आपको पूछा है मेन एप्लीकेशन बताओ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। फिर क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज़ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस बताओ। फिर आपसे पूछा था 5 इंडस्ट्रीज़ बता दो जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आपको आया हुआ है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल है जो, इसके बीच का डिफरेंस बता दूँ। तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए, कहाँ मिलेंगे, ये आपको जो वीडियो मैंने बताई है, ठीक है, उसमें सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको वैसे बताए हैं वो भी आप करोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिनके वीडियोस 5 मार्क्स के डले हैं तो आपको वो भी देख लेने हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मतलब कि इसी वीडियो के अकॉर्डिंग चाहिए, लाइक कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स है, कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या है कमेंट में लिख सकते हो। आपके ही रिस्पांस के बेसिस पे फिर क्या है सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने हैं, ठीक है। हमने इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, आपको देख के जाने हैं। प्लेलिस्ट सेव कर लो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सो दैट पता लगे आप भी देख रहे हो, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या है यूज़फुल लग रही है। लाइक करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपना फीडबैक कमेंट में दो, ठीक है। एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं वो आप देख सकते हो। अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स 15 मार्क्स के सेक्शन बी और सेक्शन सी से अगर
आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चाहिए तो ये नोट्स अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेक्शन वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के क्या है नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन वाइज अगर किसी को सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सेक्शन बी के जितने भी थ्योरी वाइज क्वेश्चन आए हैं, या सेक्शन सी के जितने भी थ्योरी वाइज क्वेश्चन आए हैं, तो अगर वो किसी को बाय करने हैं तो आप क्या है टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सेक्शन ए से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, कौन से मस्ट डू क्वेश्चन है। अब देखो ये मस्ट डू क्वेश्चन है, ये आपको करके ही जाने हैं। अभी तक आपने क्या है चैप्टर वाइज कर लिए होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर करने होंगे तो उन्होंने यूनिट 1 के कर लिए होंगे, ठीक है। और जिन्होंने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है वो चैप्टर वाइज देख रहा होगा। बट ये वीडियो का ये पर्पज़ है कि ये क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, और मेक श्योर कर लो कि भाई ये आपने कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले चैप्टर से थ्योरी आ रही है, तो आपको कंफर्म करना है कि क्या ये किया हुआ है आपने। मैं बोल रही हूँ कि इसके प्रैक्टिकल आपको आ रहे हैं 5 मार्क्स में, तो आपको देखना है क्या मैंने 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल कर लिए हैं, क्या मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। इलस्ट्रेशन मोस्टली करके जानी है आपको, ठीक है। जो मैंने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग बोला है ना, ये आपको आपके बुक की जो इलस्ट्रेशंस है वो करके जाओ, और जो मैंने इस चैनल पे मतलब कि प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो कराए हैं वो भी करके जाओ, ठीक है। सॉल्व करो, देखो कि किस, उसको देख के आपको ये पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है अच्छा खासा क्या है तैयारी हो जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक करके जाओ और फीडबैक अपना कमेंट में दे सकते हो। मिलते हैं आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।